राजस्थान की धरती पर, जहां रेत के टीले सूरज की किरणों में सुनहरे चमकते थे, वहां एक किला खड़ा था जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था। चित्तौड़ का ये किला वीरता और सम्मान की नींव पर टिका था। यहां राजा नहीं, सम्मान राज करता था। हर दीवार में गर्व था, हर कोने में वीरता की गाथा छुपी थी। इस किले की रानी थी पद्मावती। उनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी बुद्धि और निडरता में थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि राजपूत गर्व की जीती जागती मिसाल थी। उनके पति राजा रतन सिंह एक न्यायप्रिय और वीर योद्धा थे, जो अपनी प्रजा की रक्षा को अपना धर्म मानते थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों में जब पद्मावती की सुंदरता की कहानियां पहुंची, तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वो एक ऐसा शासक था जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जीता था। उसने सोचा, जिसकी सुंदरता पर इतने किस्से हों, वो मेरी होनी चाहिए। उसका अहंकार और लालच उसे चित्तौड़ की तरफ खींच लाया। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया, लेकिन चित्तौड़ के वीर योद्धाओं ने उसका डटकर सामना किया। महीनों तक युद्ध चला, लेकिन चित्तौड़ की दीवारें अटूट रहीं। तब खिलजी ने छल का सहारा लिया। उसने राजा रतन सिंह को बातचीत के बहाने बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। जब ये खबर चित्तौड़ पहुंची, तो पूरे किले में सन्नाटा छा गया। लेकिन रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घोषणा की कि राजा कैद हो सकते हैं, चित्तौड़ नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि और चतुराई से एक योजना बनाई। वो खिलजी के पास संदेश भेजा कि वो उससे मिलना चाहती हैं। रानी पद्मावती ने अपनी सूझबूझ से राजा रतन सिंह को छुड़ाने में कामयाबी पाई, लेकिन खिलजी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने चित्तौड़ को पूरी तरह से घेर लिया। दिन रात हमले होते रहे, किले के भीतर खाने पीने की कमी होने लगी। रानी पद्मावती समझ गई थीं कि अब हार निश्चित है, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने किले की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमारा शरीर शत्रु जीत सकता है, पर हमारा सम्मान कभी नहीं। जब किसी ने पूछा, महारानी क्या कोई और रास्ता नहीं, तो रानी पद्मावती ने जवाब दिया, जब सम्मान पर आंच आए तो मृत्यु भी विजय बन जाती है। उन्होंने जौहर की तैयारी शुरू कर दी। उस रात जब आग की लपटें तैयार थीं, रानी पद्मावती ने अपने अंतिम शब्द कहे, आज हम मरने नहीं जा रहे, आज हम अमर होने जा रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं ने उनका साथ दिया। वो जानती थीं कि ये सिर्फ मौत नहीं, बल्कि सम्मान की रक्षा है। दूसरी तरफ राजा रतन सिंह और उनके वीर योद्धाओं ने अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी की। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आज जीत हमारी नहीं होगी, पर इतिहास हमारा होगा। वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन वो डरे नहीं। सुबह होते ही चित्तौड़ के वीरों ने किले के दरवाजे खोल दिए और अपनी तलवारें लेकर निकल पड़े। वो जानते थे कि वापसी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हर योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। राजा रतन सिंह ने अंत तक अपनी तलवार नहीं छोड़ी। जब खिलजी किले में दाखिल हुआ, तो उसे सिर्फ राख मिली। वो चिल्लाया, मैंने सब जीत लिया, फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। उसकी जीत खोखली थी। उसे ना तो पद्मावती मिली, ना ही कोई खजाना, सिर्फ राख और खामोशी। लेकिन रानी पद्मावती और चित्तौड़ के वीरों ने जो किया, वो सिर्फ मौत नहीं थी, वो अमरता थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जिसने सम्मान चुना, वो कभी हारा नहीं। आज भी चित्तौड़ की दीवारें उनकी वीरता की कहानी कहती हैं। ये कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है, ये उस सम्मान की कहानी है जो मौत से भी बड़ा होता है। रानी पद्मावती का नाम आज भी उसी गर्व के साथ लिया जाता है, जिस गर्व के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया था। कुछ कहानियां जीतने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान की अनंत विजय के लिए लिखी जाती हैं।